दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा एक विलासी राजा की, जो अपनी विलासिता के कारण जिसने अपना साम्राज्य खो दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा बसंत सिंह एक राजा था। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। जब वे बूढ़े हो गए तो उन्होंने राज्य सौंपने का फैसला किया। उन्होंने इसे अपने बेटे उधम सिंह को दे दिया। उधम सिंह एक युवा, सुंदर और बहुत मजबूत व्यक्ति थे और उन्हें कला का बहुत शौक था। इसलिए जब वे राजा बने तो उन्होंने अपने राज्य के सभी कलाकारों को प्रोत्साहित किया और कुछ कलाकारों को अपने दरबार में भी रखा। उन्हें अच्छे कवि पसंद थे, इसीलिए उन्होंने अच्छे कवि रखे, ऐसे कवि जो अच्छी कविताएं लिख सकें और राजा का गुणगान अच्छे से कर सकें। इसलिए राजा कला में लगे रहते थे। उन्हें देश के बाहर से आने वाले खतरों की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उनका राज्य पहले से ही बहुत मजबूत था। तो अब यह स्थिति आ गई कि उनके देश के आसपास के राजा भी शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने मिलकर उधम सिंह को उखाड़ फेंकने का फैसला किया। अब उधम सिंह के दरबार में कवि उधम सिंह के बारे में कविता सुनाते रहे और कवि ने एक अच्छी कविता सुनाई और राजा से कहा कि आप चिंता ना करें, आप अजय हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। उसी समय एक सैनिक आया और उसने राजा से कहा, राजा, पड़ोसियों ने आक्रमण कर दिया है। राजा ने आए सैनिक से कहा, तुम जाओ। और वह कविता सुनता रहा। कवि राजा की प्रशंसा गाते रहे और राजा कहता रहा कि सब ठीक है। कवियों ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप एक महान राजा हैं, एक शक्तिशाली राजा हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सैनिक स्वयं दुश्मनों को हरा देंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने आदेश दिया और सैनिक से कहा कि तुम जल्दी जाओ, लड़ो और दुश्मनों को मार डालो और उन्हें भगा दो। सैनिक और सेनापति ने मिलकर युद्ध लड़ा अपनी सेना के साथ, लेकिन दुश्मन आगे बढ़कर महल तक पहुंच गए। राजा फिर भी कविताएं सुनते रहे। कवि ने राजा से कहा, राजा, यह सब बेकार है, आप चिंता ना करें, आप बहुत शक्तिशाली हैं, कोई भी आप पर हमला नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर कोई आपके महल में प्रवेश भी करेगा तो वह हार जाएगा। दुश्मनों के सैनिक महल तक पहुंच गए और राजा के दरबार में प्रवेश कर गए वो। तब कवि ने कहा, राजा, आप एक शक्तिशाली राजा हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, सभी दुश्मन सैनिक आपको देखते ही गिरकर मर जाएंगे। शत्रु सैनिक आए और कवि का सिर काट दिया और राजा को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह राजा गिरफ्तार हो गए, उनका राज्य चला गया। शत्रु ने देश पर कब्जा कर लिया। कहानी का यह सार है कि चापलूसों से दूर रहना चाहिए और धरती पे, जमीन पे ही रहना चाहिए और देखना चाहिए कि जमीन पर क्या हालात हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपकी तारीफ करता रहता है आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जो भी आपको बताया जाए उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और अंत तक जाएं। तो आपने देखा कि किस तरह से चापलूस कवियों के चक्कर में राजा ने अपना साम्राज्य खो दिया। तो हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।